कुछ अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका का ये दावा है कि पाकिस्तान में चीन जो है बहुत सारे फौजी अड्डे बनाने जा रहा है। आपको याद होगा, यकीनन याद होगा राव साहब, मुशर्रफ साहब के ज़माने में फौजी अड्डे तो अमेरिका के भी पाकिस्तान में थे। या ऐसी कोई चीज़ सामने आई कि सीपेक के अंदर या चाइना के साथ कोई इस तरह की बात हुई हो कि यहाँ फौजी अड्डे बनेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना के, तो चाइना के साथ मिलके आप बहुत से जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। JF-17 थंडर का आपका जॉइंट वेंचर है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक इशूज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप लगा रहे हैं उसके साथ मिलकर। यानी स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर आपका कॉपरेशन है, अमेरिका के साथ भी है। अब अमेरिका किस मुंह के साथ किसी को कहता है जी आप अड्डे बनाने जा रहे हैं? अमेरिका, पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपने अड्डे फैलाए हुए हैं, और उनका ये दावा है कि किसी जगह पे भी कोई एक्शन हो हम 6 मिनट्स में हम रिएक्ट कर सकते हैं, अपनी जो एयर पावर है उसके ज़रिए 6 मिनट में पहुंच सकते हैं वहाँ पे। दुनिया के हर कोने में सॉवरन कंट्रीज, जर्मनी, जापान, इटली वगैरह सब जगह पे उनके अड्डे मौजूद हैं। किस जगह पे नहीं है? कतर में मौजूद है, सऊदी अरब में मौजूद है, मिस्र में मौजूद है, पाकिस्तान में भी हुआ करते थे, अब भी शायद हों, हमें पता नहीं। ये किसी वक्त ये भी राज खुल जाएगा कि पाकिस्तान में अभी तक भी वो मौजूद है, करते रहे। वो जो पसनी वाला था एक वहाँ पे था, 9/11 के बाद तो जैकबाबाद एयरपोर्ट पे भी उन्होंने पूरा आधा एयरपोर्ट कब्जे में किया हुआ था बाकायदा, और उस तरफ आप जा नहीं सकते थे उस एरिया में। एयरपोर्ट के अपने लोग, एयरफोर्स के अपने लोग नहीं जा सकते, पाकिस्तान एयरफोर्स के। अभी भी मॉनिटरिंग होती है, बड़ी टाइट मॉनिटरिंग होती है राव। तो ये किस बुनियाद पे? अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है उस रिपोर्ट में, जिबूती जो है वहाँ पे एक चाइना अड्डा बना रहा है, तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया क्योंकि जिबूती में बना रहा है तो इसलिए पाकिस्तान में भी बनाएगा। तो ये अजीबोगरीब किस्म की एक लॉजिक है इनकी। पेंटागन, मेरा ख्याल है ट्रंप के आने के बाद पेंटागन की भी ज़हनी हालत कुछ ख़राब होनी शुरू हो गई है, कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना उस पर शुरू हो गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं देख रहा था उसके ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट के हैं, ब्रूस रिडल फेलो हैं, बड़े सीनियर फेलो, उन्होंने इसके ऊपर जो सऊदीया के साथ आर्म्स डील हुई $110 अरब की, उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि ये लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ इंटरेस्ट साइन हुए हैं, ये सब जालसाजी है, ये फेक है। मेरी बहुत से पेंटागन के लोगों से बात हुई है, वो और कंपनीज जो जिनका नाम लिया जा रहा है वो कहते हैं जी हमें तो कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, ये बिल्कुल जाली किस्म का काम लगता है। पेंटागन को अगर तहकीक करनी है तो इसकी करे, क्योंकि उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो इन डील्स के बगैर नहीं चलेगा, इसलिए पेंटागन को उधर तवज्जो देनी चाहिए। हम जाने और चाइना जाने, हमारी दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसमें अगर आप इतनी बड़ी पोर्ट उनके हवाले करने जा रहे हैं, अगर हिफाजत के पेशे नज़र इस किस्म का कोऑपरेशन होता है, जॉइंट फोर्स एक बन जाती है सीपैक के रूट की हिफाजत के लिए या बंदरगाह की हिफाजत के लिए, और ऐसे मुल्कों के होते हुए जो हर वक्त कोई ना कोई शरारत सोचते रहते हैं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए, फिर इंडिया हमारे पड़ोस में बैठा, वो भी साजिश कर रहा होगा कुछ ना कुछ करने के लिए, तो उसमें अगर कोई ज्वाइंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, वैसे चीन से तो वैसे भारत भागता है और पाकिस्तान से भी डेफिनेटली, और अगर ये दोनों मिल जाए सोहेल साहब तो फिर डेफिनेटली भारत को तो मसला पड़ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा न्यूट्रल रखना पड़ेगा। अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे, चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे, और रशिया के साथ भी ताल्लुकात और मरासिम बढ़ते चले जाएं। तो ऐसे में अगर अमेरिका भी कोई इस तरह का उसको लगता है कि कोई इबाम है किसी तरीके का, तो उसको भी हम लोगों को एड्रेस करने की तो जरूरत पड़ेगी ना। डेफिनेटली एक एलाइज भी हैं वॉर ऑन टेररिज्म के हवाले से। निका ज़रूरत तो पड़ेगी, और खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की अपनी जगह के ऊपर, लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जो मुल्क ताकतवर होगा, ये जो ताकतवर होगा उसकी अपनी शराइत होंगी, वो अपनी शराइत के ऊपर अपनी ताकत मनवाएगा, अपनी शराइत के मुताबिक अपने मनसूबे के ऊपर अमल दरामद करेगा। अब फ़र्क क्या है, अमेरिका जो को इस वक्त तकलीफ हो रही है, वो खुद उसने पाकिस्तान के अंदर अड्डे हासिल किए, अड्डे कायम किए, दुनिया के दीगर ममालिक में भी हैं, उन अड्डों को उसने पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया। अगर चीन अड्डे यहाँ पर तमीर करता भी है, और उसने मुस्तकबिल में अगर किए भी सही, तो वो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए होंगे, तमीराती उसका ऑब्जेक्टिव होगा। जो उनका सीपैक का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और टाइज हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ वो फौजी अड्डों की या उनकी जो बेसिस होंगी वो उनका इस्तेमाल किसी सूरत में नहीं होगा। अमेरिका और चाइना की टोटली फ़िलासफ़ी के अंदर बड़ा डिफरेंस है। वो एक दुनिया के अंदर अब तक उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने तबाही की है दुनिया के अंदर। चीन का जितना रिकॉर्ड है अब तक, उन्होंने मुख्तलिफ मुआशी लिहाज से तरक्की करने के लिए उन्होंने अपने साथ जो अपनी फोर्सेस की उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई है, वो अपने इकोनॉमिक जो उनके टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए उन्होंने किए। तो दोनों की एक तो ये पॉलिसी के अंदर फर्क है, इंक्लूसिव अप्रोच है, अमेरिका की एक्सक्लूसिव है। और उसके बाद चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के अंदर हम बहुत से दिफाई शोबों के अंदर हम जिस हद तक ताउन कर रहे हैं, और उसके बाद जितने हमें अंदरूनी और बैरूनी जिन चैलेंजेस का सामना है
तो अमेरिका को इसके अंदर कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तमाम चीज़ें चीन के साथ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक क्लियर कट एक स्ट्रेटजी के तहत, एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत हो रही हैं। उसके अंदर पाकिस्तान के मौशी, पाकिस्तान की तरजीहात शामिल हैं। उनके पेश नज़र हम गवादर पोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपने मुख्तलिफ, उन्होंने भी वहाँ पे पाकिस्तान की नेवी के साथ उन्होंने जो अपने शिप्स बना के वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं कि उसकी उन्होंने मॉनिटरिंग करनी है जब उनकी ट्रेड स्टार्ट होगी। तो इस तरह के जब ये ट्रेड बढ़ेगी तो यकीनन उनको अपने छोटे छोटे पॉइंट्स भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर कोई नेगेटिविटी ज़रूर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, वो भले चीन हो या अमेरिका हो। और ये चीन ने और अमेरिका ने नहीं मेक श्योर करना है, हमारे हुक्मरानों ने करना है। तो जहाँ जिम्मेदारी हमारे हुक्मरानों की तरफ आती है कि अगर कोई भी इस तरह का फौजी अड्डा बनता है या कोई इस तरह का अड्डा फ्यूचर के अंदर बनता है, जिस तरह अमेरिका ये तशवीश का इजहार कर रहा है, अगर बनता भी है तो फिर पाकिस्तान के फेवर में इस्तेमाल हो। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के फेवर में बोला करते थे किसी ज़माने में, लेकिन जब से भारत से होकर आए अशरफ गनी साहब ने अपने रंग ही बदल लिया और अब 25 ममालिक के सामने कहते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान जो है क्यों एग्रेशन अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है और कब ये समझेगा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान का इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। तो सोहेल साहब मुझे ये बताएं, ये अफगानिस्तान कब समझेगा कि अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है? वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि यहाँ दहशतगर्दी करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान कहता है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं की जाती। निका अशरफ गनी साहब ने ऐसे मौके के ऊपर जब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दुनिया के दीगर मुतअद्दिद ममालिक वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने गैर इलानिया जंग मुसल्लत कर रखी अफगानिस्तान के ऊपर, जो रिसेंटली काबुल के अंदर अटैक हुआ था। मतलब ये बिल्कुल अगर फिक्रा उनके इस स्टेटमेंट के नाम के साथ आगे लिखा हुआ है अशरफ गनी, लेकिन आज तक जितने अरसे हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी, इस किस्म की बयानात भारत की तरफ से आया करते थे, इस किस्म के प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी इल्ज़ामात। अब वही काम अशरफ गनी ने शुरू कर दिया है, उस हकीकत को बलाए ताक रखते हुए कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए। अफगानिस्तान का माजी की बात करें या हाल की बात करें, अफगान मुहाजिरीन की पनाह से लेकर अब तक की अफगान वॉर के अंदर जो कुछ हुआ उसका उस अफगानिस्तान से ज़्यादा उसकी कीमत पाकिस्तान ने अदा की है, माली लिहाज से भी और जानी लिहाज से भी। तकरीबन हमारा कोई 1000 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ है ये अफगानिस्तान के अंदर जब हालात ख़राब हुए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई। अफगानिस्तान इस बात को मद्देनज़र नहीं रखता कि भारत एक डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के जिस तरीके से तल्लुकात बढ़ रहे हैं और खित्ते के अंदर सीपेक और वन बेल्ट वन रोड के नतीजे में जो एक पावर डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं, भारत उसको अफगानिस्तान के थ्रू काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत से ऐसे सबूत मौजूद हैं कि भारत ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बहुत बड़ी बड़ी वारदातें करवाई। एक सबूत वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जब गिरा था तो उसके अंदर भारतीयों की जो अमवात हुई थी उससे भी साबित होता है। वो एक साबित हुआ। उसके बाद भारत पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान के अंदर अपने फौजियों को बहुत बड़ी तादाद में डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है और उसकी सिलसिला शुरू भी हो गया। ज़ाहिरी तौर के ऊपर ये कहा गया कि वो उनका जो डिप्लोमेटिक एरिया है वहाँ पर सिक्योरिटी कवर के लिए भारत के फौजियों को डिप्लॉय किया जाए, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भारत अपना फौजी असर सूख बढ़ा रहा है। उसी के पेश नज़र वो इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों करवाने में भारत का ही हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयां करवाता है, अफगानिस्तान के अंदर भी वही करवा रहा है। अशरफ गनी साहब को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने अंदर घर के हालात को देखना चाहिए और पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर, पाकिस्तान के ताउन के बगैर अफगानिस्तान के अंदर भी किसी सूरत अमन कायम नहीं हो सकता। अच्छा राव साहब, अफगानी हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, इस बात से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अपनी जबान पर कायम रहेंगे। रूस जब अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा हमने मदद की, अफगानी रेफ्यूजीज की बारी आई हमने मदद की, तालिबान से बात करने की बात आई पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। आज भी अगर क़याम अमन की बात की जाए अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पूरा आगे है, अफगानिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होने की कोशिश करता है। लेकिन फिर जब ये इस तरह की बातें आती हैं तो दिल भी दुखता है और दिल भी ये भी करता है कि फिर ठीक है, मदद ना की जाए, बैक फुट पे चले जाया जाए और फिर देखते हैं अफगानिस्तान अकेले किस तरीके से लड़ सकता है, भारत का माउथ पीस बनते हुए। देखें ना, आप अगर महल्ले में लड़ाई रखेंगे और तीसरे महल्ले जाके दोस्तियां लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। फिर अशरफ गनी साहब की अपनी हैसियत क्या है? ये जिस तरह इस्लामाबाद के मेयर शेख अंसर साहब मुंतखब हो गया मेयर, इसी तरह ये सदर मुंतखब हुए, पपेट सदर हैं। आपको अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, इंडिया आपके पीछे खड़ा था, आपको वो बनवाना चाहते थे, वहाँ पे आप बन गए। इस तरह अहमद करजई साहब इसी तरह से बनेंगे। क्या सपोर्ट है? आज वहाँ पे पीस आ जाए,
वहाँ पे सूरत हाल बेहतर हो जाए, प्रॉपर इलेक्शन हो, अशरफ गनी साहब अगर 15 वोट ले जाए तो मुझे पकड़ लें आप। इनकी हैसियत ही कोई नहीं वहाँ पे, ये पपेट्स हैं। और पपेट्स को जिस तरह से कहा जाता है, वो जहाँ जहाँ से उनको इशारे होते हैं, जहाँ जहाँ से उनको कहा जाता है इस तरह बोल दे, ये कर दे, वो कर दे। आपने इतने अरसे में अपने महल के बाहर आपकी रिट कितनी है, आपने क्या किया काबुल के अंदर? अमेरिकी फ़ौज वहाँ पे बैठी है, कोलिशन फोर्सेस वहाँ पे रही हैं, आपकी फ़ौज और पुलिस को ट्रेनिंग इंटरनेशनली दी गई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप पे खर्च किए गए हैं। क्या आउटपुट है आपकी? आप छोटा सा जो तालिबान का ग्रोह वहाँ पे रह गया, उसको आप नहीं रोक सके। उसके नतीजे में उसके मुकाबले में अगर हम हमारी तरफ आप देखें, पाकिस्तान ने जो एफर्ट की है ओवर 5-7 साल, जो ये जंग लड़ी है, इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं, सारा हमने उसमें बहुत कुछ अचीव किया है। आप भी इस किस्म का कोई काम करके दिखा दें। आप तो क्या करते हैं कि हमें जब आपकी ज़रूरत होती है कि नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान में और साउथ वज़ीरिस्तान में हमने ऑपरेशन करना है बॉर्डर के ऊपर, हमें मदद करें कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इधर से लोग उधर भागें तो आप उनको पकड़ लें या मार दें, या उधर से इधर आएँ तो उनको रोकें। ये तो आपने मदद नहीं की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान पे अब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं धड़धड़। फजलुल्लाह को आपने अपना बगल बच्चा बनाया और वहाँ से बिठा के सारा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और बार बार इस बात का इंडिकेशन आ रही है। आर्मी पब्लिक स्कूल से लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े दहशतगर्दी के मुतअद्दिद ऐसे वाकयात हुए जिनके सबूत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले किए कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है, आपके लोग इस्तेमाल हुए हैं, और आप उल्टा इल्जाम उसे पाकिस्तान पर लगाते हैं। आपके अंदर कोई कार्रवाई होती है, आप अपने दोस्तों की तरफ देखने के बजाय जिनको आप साथ आपने मिलाया हुआ है, आप रुख उस तरफ करते हैं जिनके खिलाफ आप खुद दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलविस हैं। तो यही है ना, कुलभूषण इतना बड़ा आपके पास सबूत मौजूद है, आप किस मुंह से पाकिस्तान को ये बार बार पाकिस्तान को ताने देते हैं, करते हैं? सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये अपने ऊपर से हटाने के लिए कर कुछ नहीं पा रहे, ना वो कुछ कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला दी जाए? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। तो ये हल तो नहीं है ना, ये इस तरह से अफगानिस्तान के अंदर अमन तो कायम नहीं होगा। और इस काबुल अटैक की तालिबान ने भी तरदीद किया कि ये अटैक हमने नहीं किया। तो सोचना चाहिए अशरफ गनी साहब को किस तरफ से देखे ना जी, अगर वहाँ पे अमन हो जाएगा तो ये डॉलरों वाली गेम खत्म हो जाएगी। वहाँ पे अमेरिकी चले जाएंगे तो वहाँ डॉलर आने बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? इसलिए जितना अनरेस्ट वहाँ पे रहेगा उनको भी फायदा है, इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा है कि कोई भी वहाँ पे वाक़या करवा के पाकिस्तान का नाम ले दो और पाकिस्तान में प्रेशर बिल्ड करते जाओ। अब वो पहले वो अपने इंडिया के अंदर करवाते थे ये काम, 1-2 वाक़यात करा के पाकिस्तान में प्रेशर डालने की कोशिश की, जब उसमें एक्सपोज हो गए, बहुत ज़्यादा कामयाबी उनको नहीं हुई, अब वो अफगानिस्तान के थ्रू ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। ईरान के थ्रू भी करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें इतनी कामयाबी उनको नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि अफगानिस्तान को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनके शाना बशाना है, उनके साथ है। अगर कोई साथ नहीं है तो भारत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना देते हैं तो इसके ऊपर बिक जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ काम करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, और इस खत्ते के अंदर हम अगर अमन का कयाम चाहिए तो फिर इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है।